HBPNC की डिटेल भरने के लिए हम सबसे पहले होम स्क्रीन पर दिए हुए HBPNC मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर महिलाएं सारी लाइन लिस्ट हैं। किसी भी महिला को सर्च करने के लिए हम नाम, मोबाइल नंबर, MPID या फिर समग्र ID डालकर उसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद हम महिला के नाम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि HBPNC का पेज ओपन हो गया है। इसमें सबसे ऊपर सब हेल्थ सेंटर, विलेज या वार्ड और नीचे आशा की डिटेल है। उसके नीचे आप देखेंगे फर्स्ट बेबी ऑफ अनुराधा। यहाँ पर महिला का मोबाइल नंबर है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ डिलीवरी दी गई है, होम या हॉस्पिटल। क्योंकि ये डिलीवरी होम में हुई है इसलिए आपको दिख रहा है कि जो बटन है रेडियो वो ऑलरेडी आपको होम पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर HBPNC का विज़िट डे जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मदर की डिटेल है और उसके नीचे न्यूनेटल या फिर इन्फेंट डिटेल है। सबसे पहले हम मदर डिटेल भरेंगे और मैटरनल डेथ को येस या नो सिलेक्ट करेंगे। येस सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि मदर डिटेल की पूरी स्क्रीन क्लोज़ हो गई है। अगर हम नो करते हैं तो अब हम यहाँ पर मदर की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल को भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन को टाइप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिए गए ब्लड प्रेशर को लिखेंगे। हमने सिस्टोलिक लिखा, अब हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो भी बॉडी टेम्परेचर है महिला का वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि महिला का ब्रेस्ट हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। फिर हम देखेंगे कि कहीं वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, हैवी है या नॉर्मल है। उसके बाद हम लॉकिया चेक करेंगे। उसके बाद हम कोई टीयर या कोई इशू तो नहीं है महिला को, हेल्दी है या फिर इन्फेक्टेड, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम येस या नो करेंगे। उसके बाद हम महिला का पूछेंगे अगर कोई एब्डोमिनल पेन है तो उसे हम येस करेंगे या फिर नो करेंगे। हम देखेंगे महिला को कहीं बॉडी में किसी भी तरीके की स्वेलिंग है तो हम उसे येस या फिर नो करेंगे। उसके बाद हम महिला को दी गई IFA टैबलेट की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरीके से कैल्शियम की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाई रिस्क मदर पर अपने आप ही येस है, क्योंकि जो भी महिला के हमने इन्वेस्टिगेशन की है उस आधार पर महिला हाई रिस्क है। और यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स में कि हाई रिस्क रीजंस अपने आप ही लिख गए हैं यहाँ पर। उसके बाद ट्रीटमेंट गिवन या नॉट गिवन पर हम सिलेक्ट करेंगे और क्या हम महिला को रेफ़र कर रहे हैं। अगर रेफ़र करेंगे तो हम फैसिलिटी टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर फैसिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर नियोनेटल डिटेल को भरेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बेबीज़ कंडीशन ड्यूरिंग होम विज़िट। बच्चा अलाइव है, उसकी डेथ हो गई है या फिर बच्चा ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर बच्चे का वेट जो है वो डालेंगे। फिर हम यहाँ पर बच्चे का टेम्परेचर डालेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद चेस्ट इन ड्राइंग, येस या नो। अगर बच्चे में जॉन्डिस है तो उसे येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद कंडीशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद यूरिनेशन, अगर बच्चे में के यूरिनेशन में कोई दिक्कत है या नहीं उसे सेलेक्ट करेंगे। मोशन को चेक करेंगे।
कहीं बच्चे को डायरिया तो नहीं है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे को कहीं वॉमिटिंग तो नहीं है, उसे सिलेक्ट करेंगे। बच्चे को कोई सीजर्स तो नहीं है, इसे सिलेक्ट करेंगे। बच्चे की एक्टिविटी अच्छी है या फिर डल है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या बच्चा हाई रिस्क है? यस, बच्चा हाई रिस्क है, क्योंकि ऊपर सिलेक्ट की हुई कंडीशंस के आधार पर यहाँ पर जो भी रीजंस हैं वो अपने आप ही आ गए हैं। उसके बाद बेबी रेफर्ड यस या फिर नो को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम नो सिलेक्ट करते हैं तो हमें रेफ़र का बॉक्स नहीं आएगा और यहाँ पर जाकर हम सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी HBPNC की जो भी जांच हमने भरी है वो ख़त्म होती है और इस तरीके से ही HBPNC का डेटा भरा जाएगा। धन्यवाद।